आज हम भूगोल का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भाग 1, ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। इसमें पहला है सौरमंडल। सूर्य तथा उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर वरुण है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये टुकड़े भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण है। इसका एक फिगर नॉर्मल बनता है, अभी तो मैं फिर कभी मैं आपको बना के दिखा दूंगी। ये जो आंतरिक सोलर सिस्टम कैसे बनता है ये आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा। सोलर सिस्टम का फिगर मैं आपको बना के दिखाऊंगी। वरुण के कक्षा के उस पार बर्फों के चट्टानों से भरी हुई एक पेटी पाई जाती है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। उसके बाद से हैं ग्रह। तो ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिनका आकार लगभग गोल हो, इनकी कक्षा के पास अन्य पिंडों की भरमार न हो, वे किसी दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करते हों। ग्रह की नई परिभाषा है ये। प्लूटो, जिसकी खोज 1930 में हुई थी, यह वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता है। इस आधार पर सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तथा उसे बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। इस प्रकार इस समय मान्य ग्रहों की संख्या कुल 8 है। ये बेसिक जानकारी है, ये ज्योग्राफी की बेसिक जानकारी है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं अपना ये ज्योग्राफी तैयार करना। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि किसका कौन सा सब्जेक्ट है, ऑप्शनल कौन कौन लिया है ज्योग्राफी को और कौन नहीं लिया है। मेरा ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, जीएस के लिए मैं पढ़ती हूँ, तो जीएस के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहीं से आप शुरू करें। आप नहीं जानते हैं कुछ भी तो ये बेसिक है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी को। उसके बाद से है ये बुध। इसके बारे में डिटेल है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सभी ग्रहों में इसका तापांतर सबसे अधिक है। कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं होता है। ये सब बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। उसके बाद से शुक्र है। तो धार्मिक पुस्तकों के अनुसार इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है तथा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। यह सुबह तथा शाम को पृथ्वी से दिखाई देता है, अतः इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मंगल है। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक बार घूर्णन पूरा कर लेता है, अतः इसके दिन की लंबाई पृथ्वी जैसे होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है। मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस, एक डीमोस। अभी तक अब बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं था, लेकिन मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। उसके बाद से हैं बृहस्पति। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका पलायन वेग सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी उपग्रहों की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमीड जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। यही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती हैं। बृहद आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। फिर शनि है। यह सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है।
इसके चारों तरफ छोटे छोटे धूल कणों से निर्मित वलय पाए जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में टाइटन की एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल उपस्थित है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा मीथेन गैस पाई जाती हैं। यह सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। ये आप याद करिएगा। यहाँ पे जो ये शनि है, मैं आपको बता दूं कि जो ये शनि है, यहाँ पे है शनि और बृहस्पति, इसमें जो उपग्रहों की संख्या है ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार इसको याद करिएगा। बाकी सब आपको पढ़ना है, याद करना है, लेकिन उपग्रहों की संख्या जो है इन दोनों का वो अपडेट करते रहिएगा। उसके बाद से है अरुण। इसकी खोज विलियम हर्शेल नामक विद्वान ने किया था। यह अपने अक्ष पर 82 झुका है। इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, देखने में हरे रंग का होता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसे टिटेनिया सबसे बड़ा है। यह शुक्र की तरह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। उसके बाद लास्ट ये है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। इस ग्रह की खोज जॉन गाले नामक विद्वान ने किया था। इसके वायुमंडल में भी मीथेन गैस पाई जाती है, जिस कारण यह भी हरे रंग का दिखता है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें ट्रिटॉन सबसे बड़ा है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आसानी से आप लोग याद भी कर पाएंगे। एक लास्ट बार मैं बोल देती हूँ, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबका उपग्रह है। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।